जय हिंद। सैनिक समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। साथियों, पेंशनर्स हो चाहे फैमिली पेंशनर्स हो या फिर कोई सर्विंग केंद्र सरकार का कर्मचारी हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी हो, हर वित्त वर्ष ख़त्म होने के बाद में उसको अपनी सैलरी और पेंशन का ब्यौरा भारत सरकार को इनकम टैक्स रिटर्न के तौर पे बताना पड़ता है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है फॉर्म नंबर 16, यानी ये TDS सर्टिफिकेट होता है जो पेंशन वितरण कार्यालय द्वारा आपको जारी किया जाता है। केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी, चाहे वो बैंक से या पोस्ट ऑफिस से या कोई दूसरी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उस पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी का काम है कि फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च ख़त्म होने के बाद में अप्रैल में उस पेंशनर को फॉर्म नंबर 16 जारी करे और फॉर्म नंबर 16 से ही इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है। तो साथियों, जब ये फॉर्म नंबर 16 किसी पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स द्वारा बैंक या पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से मांगने के लिए जाते हैं, तो उनके द्वारा या तो ये दिया ही नहीं जाता है और या फिर इसके ऊपर टालम टोल की जाती है। और इसकी शिकायत पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से की। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सख्त कदम उठाते हुए और सख्त लहजे में सभी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को ये आदेश दिया है कि कोई भी पेंशनर या फैमिली पेंशनर आपके पास में फॉर्म नंबर 16 मांगने के लिए आए तो आप उनको मना ना करें, तुरंत फॉर्म नंबर 16 जारी करें। इस फॉर्म नंबर 16 से ही पता चलेगा कि आपका TDS कितना कटा है। साथियों, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में बैंकों और पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, जिसमें स्पर्श भी शामिल है, इनके द्वारा पेंशनरों का भारी भरकम TDS काटा गया है। और ये TDS काटा गया था उनका पैन कार्ड का बैंक या स्पर्श में अपडेट ना होने की वजह से। अब वो TDS कितना कटा है और उसका रिफंड प्राप्त करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और उसके लिए ज़रूरी है फॉर्म 16। तो सरकार ने सभी जितने भी आपकी जो CPPCs है उनको जो लेटर जारी किया है, उस लेटर के कंटेंट आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सरकार ने क्या आदेश दिया है। सब्जेक्ट में इन्होंने लिखा है प्रोवाइडिंग फॉर्म 16 टू ऑल पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स, यानी सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को फॉर्म 16 जारी करने के बाबत। Grievances are being received from pensioners and family pensioners about the non-issuance of Form 16 by the paying branches of the agency bank, यानी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से शिकायतें आ रही है कि उनको जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसीज है उनके द्वारा फॉर्म 16 नहीं दिया जा रहा है। और इसके ऊपर एक आदेश का हवाला दिया है जो पेंशन बुकलेट है, जो स्कीम बुकलेट है, पेंशन स्कीम की बुकलेट है, उसके पैरा नंबर 11.17 के ऊपर दिया हुआ है कि एज द ड्राइविंग एंड डिस्बर्सिंग एजेंसी द CPPC विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिडक्शन ऑफ TDS एंड इट्स रिपोर्ट टू CPAO थ्रू स्क्रॉल्स एंड अदर रिपोर्ट्स एज रिक्वायर्ड बाय CBDT फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी पेंशन जारी करने वाली एजेंसी है उनका ये भी काम बनता है कि वो उस पेंशनर या फैमिली पेंशनर का यदि इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो TDS काटा जाए और वो CBDT और CPAO को बताया जाए। While deducting such tax from pension payment, the paying branch will also allow deduction on account of reliefs available under Income Tax Act from time to time on production of proper and acceptable evidence of eligible savings by pensioner। और इस दौरान पेंशनर या फैमिली पेंशनर द्वारा जो भी उनकी IT सेविंग्स है उसके प्रूफ बैंक या पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को प्रोवाइड किए जा सकते हैं, ताकि फॉर्म 16 जारी करते समय जो डिडक्शन सेक्शन 80C में बनता है वो डिडक्शंस उस फॉर्म 16 में भी शो करे और रिबेट के तौर पर उसको रिबेट दी जाए। आगे बताया कि द पेइंग ब्रांच विल इश्यू टू द पेंशनर इन अप्रैल ईच ईयर ए सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड इन द इनकम टैक्स रूल। जो फॉर्म 16 होता है वो TDS सर्टिफिकेट भी होता है। तो सभी पेइंग ब्रांच है उनका काम है कि अप्रैल में हर एक पेंशनर और फैमिली पेंशनर को ये फॉर्म जारी करें।
द पेइंग ब्रांच विल आल्सो इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम पेंशन to the pensioner in the form age above with necessary modification even in cases where no income tax is deducted as source। यदि इनकम टैक्स नहीं भी काटा गया है तो भी फॉर्म 16 जो पेइंग ब्रांच है उसके द्वारा सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को जारी करना जरूरी है। यदि एक पेंशनर बैंक के साथ इस फॉर्म के लिए अप्लाई करता है तो यह बैंक का काम बनता है कि वो उसको फॉर्म 16 जारी करे, लेकिन इसके अंदर जो आनाकानी हो रही थी उसके ऊपर भारत सरकार ने सख्त आदेश दिया है। और आप में से भी यदि आप पेंशनर या फैमिली पेंशनर या फिर आप सर्विंग कर्मचारी है, सर्विंग कर्मचारी के लिए ऑलरेडी उनका पेंशन अकाउंट ऑफिस फॉर्म 16 समय पर जारी कर देता है, लेकिन समस्या आती है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को, तो किसी को बैंक द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है। तो आप इस लेटर का हवाला देते हुए जो कि 19 जुलाई 2022 को सभी सीपीपीसी को जारी किया जा चुका है, इनकी कॉपी सीपीपीसी में अवेलेबल है और सीपीपीसी फर्दर इसको बैंक को सर्कुलेट भी कर देगा। किसी को प्राप्त नहीं हो पा रहा है फॉर्म 16 तो इस लेटर का हवाला देते हुए आप उन्हें बताएं कि ये भारत सरकार का आदेश पहले से है और दोबारा इसके ऊपर फ्रेश ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं, इसलिए आप फॉर्म 16 हमें दें। इसके बावजूद भी यदि कोई बैंक आपको फॉर्म 16 नहीं देती है तो आप बैंक में शिकायत कर सकते हैं, सीपीपीसी में शिकायत कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं 26174596, इसके पीछे इसके पहले 011 लगा लें और दूसरा नंबर है 26174456 और तीसरा नंबर है 26174435। यहाँ पे आप तुरंत कॉल कर दें, वहाँ पे आपकी जो भी अधिकारी रहेंगे या इस मंत्रालय में जो मंत्री रहेंगे उनसे आपकी बात हो जाएगी और आप उनको बताएं कि आप इस बैंक पर्टिकुलर बैंक में गए हैं और यहाँ फॉर्म 16 के लिए कह रहे हैं तो आपको फॉर्म 16 नहीं दिया जा रहा है। मंत्रालय तुरंत कदम उठाएगा और आपको फॉर्म 16 मिलेगा। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी आप सबके लिए। आप इनकम टैक्स, आपका IT इनकम टैक्स कटे या ना कटे, आपका TDS कटा हुआ है या नहीं, समय पे 31 जुलाई से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ज़रूर कर दें, नहीं तो बाद में आपको पेनल्टी लग सकती है। इसका फ़ायदा बहुत है, आपका जो भी TDS कटा है वो वापस रिफ़ंड हो जाएगा और नहीं भी कटा है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपको कई तरीके के लोन, होम लोन, इनको लेने में आसानी होती है। इसी के साथ में एक पैन कार्ड के थ्रू फॉर्म 16 के साथ साथ फॉर्म 26 AS भी जनरेट होता है। आप एक बार इनकम टैक्स की वेबसाइट में लॉगिन करके और वहाँ से 26 AS डाउनलोड कर लें, उसमें भी TDS डिडक्शन की जानकारी दी हुई होती है। तो छोटी सी जानकारी मैंने आप सबके साथ में शेयर की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।